एक दिन शिकार पर निकले हुए परीक्षित ने गलती से एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोध में आकर परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प के डंसने से उनकी मृत्यु होगी। 7वें दिन शाप सत्य हुआ। तक्षक ने आग में परिवर्तित होकर परीक्षित को डंस लिया और राजा लोक परलोक को प्रयाण कर गए। परीक्षित का एक ही पुत्र था, जन्मेजय। जब तक्षक के डंसने से परीक्षित की मृत्यु हुई तब जन्मेजय बहुत छोटे थे। राजमहल में शोक छा गया। रानी उत्तरा ने जन्मेजय को अपने आंचल में छिपाकर इस कड़वी सच्चाई को सहन किया। राज्य के मंत्रियों और ऋषियों ने उस बालक को सुरक्षा और शिक्षा दी। बचपन से ही जन्मेजय में पांडवों जैसी गंभीरता और अभिमन्यु जैसी वीरता थी। वे शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति सब में निपुण होते गए। युवावस्था में पहुंचते ही जन्मेजय के राज्याभिषेक का समय आया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का कारण जाना। तक्षक नाग ने उनके पिता को मारा था। उनके मन में एक ही विचार गूंजता रहा, जिस नाग ने मेरे पिता को मारा उसे उसके कुल सहित दंड दिया जाए। प्राचीन काल में प्रतिशोध का विचार राजधर्म का हिस्सा माना जाता था। इसलिए जन्मेजय ने एक विशाल सर्पयज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुरोहितों और आचार्यों को बुलाकर कहा, ऐसा यज्ञ करो जिससे संपूर्ण नाग जाति अग्नि में गिर पड़े। बड़े बड़े ऋषि, हवन कुंड, वैदिक मंत्र, सबकी ध्वनियों के बीच यज्ञ शुरू हुआ। ब्राह्मण ऋषियों ने ऐसे मंत्र उच्चारित किए कि जहाँ जहाँ भी नाग थे वे मंत्र बल से खींचकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। अनगिनत नाग यज्ञ में जलने लगे। जब तक्षक को यज्ञ कुंड में खींचा जा रहा था तब वह देवता इंद्र के साथ जाकर बैठ गया, इसलिए उसकी रक्षा हो गई। जब यज्ञ में अत्यधिक विनाश होने लगा तब नाग माता जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ऋषि को लगा कि यह यज्ञ संपूर्ण नाग जाति का विनाश कर देगा। आस्तिक एक अत्यंत तेजस्वी और विनम्र ब्राह्मण थे। वे यज्ञस्थल पर पहुँचे। उनकी वाणी मधुर, व्यक्तित्व तेजस्वी और बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। उन्होंने जन्मेजय से धर्म के दृष्टिकोण से बात की। राजन, प्रतिशोध उचित है, परंतु निर्दोषों का विनाश धर्म नहीं है। सब नाग दोषी नहीं। तक्षक पर दंड उचित है, पर संपूर्ण जाति का सर्वनाश पाप है। उनकी बातों से राजा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने आस्तिक को वचन देते हुए यज्ञ रोक दिया। इससे नाग जाति का बचना संभव हुआ।